नमस्कार। तमाम अपडेट डबवाली के गांव रामपुरा बशनोइया से निकल के सामने आ रही है, जहां पर BR अम्बेडकर कॉलेज के मास्टर गुरमेश सिंह, जो कि रेप के आरोपी हैं, पिछले काफ़ी दिनों से फरार चल रहे हैं। लगातार पुलिस है उनके घरों है, उनके रिश्तेदारों के ठिकानों पर छापेमारी करती नजर आई है। लेकिन उसी मामले को लेकर जो पुलिस का छापा है वो आज रामपुरा बशनोइया गाँव में पड़ा, जहाँ कुछ दिन के बाद चुनाव है और उसके बाद ही आज एकदम से गांव में माहौल है वो गर्मा गया। लेकिन उसी हिसाब से जो गांव के नौजवान हैं, एकदम से लोग हैं, वो उनके घर पे इकट्ठा हुए और पुलिस के जब पुलिस उनको थाने में लेके आई तो उसके बाद पुलिस को थाने पीछे जो 10 से 20 लोग पहुंचे हैं, तो उसके बाद उनका कहना है कि फ़ोन की जो पूछ पड़ताल के लिए रेप के मामले के साथ इनकी जो आरोपी है उनके साथ कोई बातचीत होती है, जहाँ उनके कोई रिश्तेदार हैं, अगर उनके साथ कोई इनका पूछ पड़ताल के लिए पुलिस है वो आज इनके गांव युवक को लेने पहुंची थी। पूरा मामला क्या है, आइए सुनते हैं उस नौजवान की जुबानी। गुरप्रीत उर्फ गोरा, आपके घर में एकदम दोपहर के टाइम जब आप सोए हुए थे, एकदम पुलिस ने आके आपके ऊपर दबिश दी, ये पूरा मामला क्या था? आज ना हमारे ना क्या है जी, 15 तारीख को सरपंची के उपचुनाव है। हमारे गांव में डेथ हो गई थी जी, तो 15 मई को जो चुनाव है जी। और आज चुनाव के बाबत 11 बजे SP मैडम हमारे गांव में आए हुए थे जी, तो जी, मैं प्रोग्राम भुगता के और वहाँ के घर पे सो गया जी। सोया हुआ था तो तकरीबन अब से 2 घंटे पहले जी, लगभग 1 बजे का टाइम था। तो मैं सोया हुआ था वहाँ मेरे यहाँ पे मेरे चारपाई के पास आके 2 मैडम थे, एक तो कमला मैडम, एक अंजना मैडम और 2 उनके साथ जेंट्स स्टाफ के थे जी। जो अंजना मैडम थे वो ड्रेस में थे और बाकी शादी वर्दी में थे जी जी जी। तो उन्होंने आके मेरे को कुछ नहीं बताया, मेरे को बोले कि चल गाड़ी में बैठ जी। तो मैं गाड़ी में मैंने पूछा कि क्या दिक्कत है, मतलब क्या समस्या है, तो उन्होंने कुछ नहीं बताया जी। और घर वालों ने पूछा भी किस मैटर में लेके जा रहे हो, क्या कर रहे हो आप, मतलब कौन हो आप लोग। तो घर वाले डर के, बंदूक के हाथ में थी, तो वो मान लो उन्होंने घबरा गए वो जी। और माँ मेरी रोने लगी। तो उन्होंने इतना ही बताया कि हम महिला थाने में लेके जा रहे हैं, CI स्टाफ के सदस्य हैं जी। तो इन्होंने मेरे को गाड़ी में बताया। नहीं, क्या इन्होंने आपको क्या बोला कि हम CI स्टाफ से हैं? ये बात जो कमला जी या जो दो हाँ जी, उन्होंने ये बोला कि हम CI स्टाफ से हैं और हम महिला थाने में इसको लेके जा रहे हैं जी। तो मेरे को गाड़ी में बिठा लिया, तो मैंने गाड़ी में बैठकर मेरा फ़ोन पकड़ लिया जी। और फ़ोन में मतलब ये मेरा चेक करने लगे जी। और मेरे को कोई डबवाली का केस है, 376 का, किसी और का लेना देना, मेरा उनसे कुछ लेना देना जी 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 जी, ठीक है। तो ये बोले भी उसके मैटर में आपका मान लो नंबर आया हुआ है। तो मैंने इनसे पूछा कि मैम मैं एक समाज सेवी इंसान हूँ और मैं पिछले काफ़ी समय से लगातार समाज सेवा ही कर रहा हूँ और मेरे को इसमें आनंद आता है, तो मैं कोई, तो इन्होंने मेरे को यही बोला कि उस मैटर के मतलब पूछताछ की मेरे से, जबकि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है जी, दूर दूर तक का कोई लेना देना नहीं है। तो मेरे को डबवाली महिला थाने के अंदर ये ले गई जी। तो वहाँ पे मेरे को इन्होंने 5-7 मिनट 10 मिनट बैठाया और मेरे से पूछताछ की। कोई मेरे साथ धक्काशाही या जोर जबरदस्ती या कुछ भी मेरे साथ मारपीट वगैरह ऐसा कुछ नहीं है जी। बढ़िया तरीके से मेरे साथ बात की जी। तो उसके बाद इन्होंने बोला कि चलो तेरे को वापस छोड़ के आते हैं, हम गलतफहमी से तेरे को उठा लें जी। तो इतने में क्या हुआ, जो मैं समाज सेवी हूँ तो गाँव वाले मेरे साथ हैं जी। तो गाँव वाले कुछ गाड़ियाँ लेकर वहाँ पे पहुँच गए महिला थाने के अंदर जी। तो वहाँ पे भी कमला मैडम ने यही कहा कि मैं गलती से इसको ले आई, मेरे को पता नहीं था कि चलो मैं इसको छोड़ के आई जी। तो गांव वालों के साथ हम चौकी में आ गए, चौकी में से अब यहाँ पे छोड़ने आ गए। और यहाँ पे जब आए तो गांव सारा इकट्ठा हुआ खड़ा है, आपने देखा ही अभी जी जी जी। तो मैं बस इस समंजस में हूँ कि एक समाज सेवी इंसान की छवि होते हुए मतलब इस तरह से घर पे एकदम दबिश देना और इस तरह से उठा के ले जाना, तो मतलब ये कौन से कानून में लिखा हुआ है। बस मेरे को थोड़ी, मेरे दिल को जो ठेस पहुंची है ना, कि मेरे माँ बाप को और मेरे गांव में क्या सोचा होगा मेरे प्रति कि ये बंदा इस तरह इसको उठा लिया, तो ये बंदा मतलब क्या इसने गलत किया होगा, ये मतलब पूरे गांव में होगी। तो जब इसीलिए मैडम मेरे को पहले तो चौकी में छोड़ रहे थे कि वहीं से छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन गाँव वाले नहीं माने कि नहीं आपको छोड़ के आना पड़ेगा, आप जाओ, उसकी माँ से बात करनी है।
तो फिर ये छोड़ के गए हैं। तो मेरे को ये मान लो जो ठेस मेरे माँ बाप को जो मेरे को पहुंची है, बस इसी थोड़ा सा मेरे को ठेस पहुंची है। बाकी मेरे साथ इन्होंने कोई मारपीट वगैरह या ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन ये ज़रूर मेरा सवाल है कि इस तरह से बिना बताए, किसी सरपंच को पता नहीं, किसी चौकीदार को पता नहीं, मेरे को कोई नोटिस नहीं आया, कोई मेरे को फ़ोन नहीं आया कि मैं चोर थोड़ा ही ना हूँ। अगर मेरे को फ़ोन करते मैं वहाँ चला जाता, लेकिन ये किसी ने फ़ोन नहीं किया। सरपंच साहब भी, मैंने इनसे पूछा, ये बोले मेरे को पता नहीं, ये आए हुए हैं। ये तो खुद मैं मैडम से पूछ रहे थे कि आपने बिना पूछे कैसे उठा लिया। तो इस तरह से किसी ईमानदार बंदे को आके परेशान करना ये मतलब सही नहीं है मेरे ख्याल से, तो ये गलत बात है। तब एक मैं ये और कहना था, 15 तारीख को चुनाव है जी, और मेरे गांव में थोड़ी स्थिति तनावपूर्ण है। तो मुझे जो लगता है कि ये ना उस मैटर के साथ तो कोई लेना देना मेरा था ही नहीं, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। 2-3 महीने पहले उनसे 1-2 बार फ़ोन पे बात ज़रूर हुई है। उनके माता जी हैं जो मतलब मेरी सिस्टर लगते हैं वो, तो उनको मैंने वकील वगैरह करवाया था। बस उसी मैटर में 2 महीने से मेरे को किसी ने कोई नोटिस नहीं भेजा, मेरे को किसी ने कुछ नहीं पूछा। लेकिन आज 2 महीने के बाद 11 तारीख को, 15 को चुनाव है, 11 तारीख को उठाना, ये मेरे को एक लगता है कि ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा शायद अपनाया गया है। तो ये करना ऐसा गलत बात है, क्योंकि एक राजनीति के लेकर किसी माँ बाप को ठेस पहुँचाना ये गलत बात है। तो मैं सभी पूरे स्टाफ से ये मतलब एसपी मैडम से, सब पूरे स्टाफ से ये बेनती करूँगा कि मेरे साथ ऐसा हो गया तो कृपया ऐसा कोई मतलब सिस्टम बनाएं कि इस तरह से ये उठाना ऐसे गलत है। अगर बंदा नहीं आ रहा तो उठाओ, लेकिन मेरे को फ़ोन ही नहीं किया, कोई नोटिस नहीं आया, मेरे को कुछ बताया तक नहीं, मेरे घर वालों को कुछ बताया, जैसे कि मैंने पता नहीं कितना बड़ा क्राइम कर दिया। इस तरह से उठाना तो मेरी छवि को मान लो और मेरे परिवार को जो ठेस पहुंची है ये गलत बात है। तो ये सारी घटना ये थी और आप हमारे बीच आए हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात है, मैं मेरे पूरे गांव का इतना तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं इतने लायक नहीं था कि मेरा गांव मेरे लिए वहां थाने में पहुंच गया, यहाँ पे पूरा गांव, मेरे गांव को मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। मेरे गांव को इतना मेरा मतलब इन्होंने मान सम्मान किया, इतने तो मैं लायक ही नहीं था। ये मेरे गाँव का नाम, मैं सभी के चरणों में नमस्कार करता हूँ मेरे गाँव वालों को, इतना मतलब प्यार दिया मेरे को, धन्यवाद। सरपंच साहब, आप गांव के, क्योंकि सरपंच साहब के देहांत के बाद में कार्यवाहक सरपंच आप थे, एकदम गांव के अंदर इस तरह से चुनाव के टाइम के अंदर इस तरह से एकदम गरमा जाना, क्या पुलिस ने आते वक्त क्या आपसे किसी प्रकार की कोई बातचीत या कोई फ़ोन के माध्यम से आपसे बात की भी इस गोरे को हम उठाने जा रहे हैं, या इस तरह की कोई बात हुई आपके साथ? नहीं सर, मेरे साथ कोई बात नहीं हुई है। एसपी मैडम का प्रोग्राम था जी, सुबह 11 बजे जी, तो उससे पहले डिप्टी को तोल के हम ना घर चले गए। मैं सो रहा था तो मेरे को कोई गाँव के लड़के का फ़ोन आता है, गुरप्रीत को उठा लिया है जी। तो मैंने मिनट मारा, उठाया और गाड़ी उठाई और मैं दमवाड़ी चला गया जी। मैंने मैडम को यही सवाल किया भी मैडम आप मेरे को कॉल क्यों नहीं की? जी जी जी। तो मैडम बोलती है भी मैं किसी को ये बता नहीं सकती, बता के उठाऊंगा तो जो ये गुनहगार होते हैं ये भाग जाते हैं। तो आप जी ने उनसे ये नहीं कहा कि इसने, वो तो बहुत बड़ा जो हिनियस क्राइम हो उनकी बातें होती हैं, ये तो एक नॉर्मली थी, आपने जब बताया तो मैंने ये बात की, मेरे को वो मैडम बोली कि ये 376 का कोई मामला है, उस चक्कर में उठाया। तो मैं मैडम आप सीधा नहीं उठा सकते, ये समाज सेवी आदमी है जो कि अगर हम गलत काम करके भी आ जाए हमारा गांव यकीन नहीं करेगा भी गलत कर सकते हैं। मेरा और गुरप्रीत का इतना जो मोह प्यार है गाँव के साथ। तो इसके लिए आपने जब पुलिस प्रशासन यहाँ पहुँचा, आपके गांव में जब पहुँचा, तो क्या आपने उनसे पूछा भी आपके पास किसी प्रकार की कोई, मान लो उससे पहले दस्तावेज था आपके पास इसको उठाने का? नहीं मैं सर कोई इनके पास नहीं था, क्या कोल डिटेल पे उठाया ये बोल रहे थे मेरे को जी। हम डबवाड़ी जाके स्पेशल लेके आया हूँ, मैं पुलिस वालों की गाड़ी में चढ़ के आया हूँ गुरप्रीत के साथ है। मैं मैडम को यही बोला, मैडम जैसे आप लेके आओ वैसे छोड़ के आओ। तो अब गांव के अंदर माहौल किस तरह से है? पुलिस प्रशासन दोबारा गुरप्रीत को घर पे छोड़ने के लिए आया, अब माहौल कैसा है गांव के अंदर? और सर हमारा गांव एक सारा इकट्ठा हो गया यहाँ गुरप्रीत के घर पे, वो यही बात उठा रहे थे ऐसे कैसे उठा लिया, ये इसका कसूर बताओ। तो हमने मामला सेट कर दिया, सभी को समझा दिया है, सभी अपने अपने घर चले गए हैं। तो आगे जो चुनाव है, चुनाव के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? चुनाव के लिए यही कहना चाहूँगा, एसपी मैडम से दरख्वास्त करते हैं कि हमारे गांव में एज स्कोर भी ज़्यादा बताई जाए, हमारे को पुलिस प्रशासन पूरा दिया जाए। ਭੈਣ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਬੇਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕਦਮ ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ? ਬਾਲਾ ਬੰਦਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਨਾਲ, ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਇੱਕਦਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਘਰੇ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਮਾਫੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਸਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਮੈਟਰ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਸ ਇੰਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।